और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। सांसदों की बगावत पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है योर ड्रीम्स मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। मराठी में उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने ये बड़ा दावा किया कि 15-15 करोड़ रुपए की रकम दी जा रही है सांसदों को बगावत करने के लिए, शिवसेना यूबीटी छोड़ने के लिए। और नीचे लिखते हैं संजय राउत, ये जानकारी चौंकाने वाली और घिनौनी है। ये देखिए एक्स पोस्ट आपके सामने न्यूज 24 पर। क्या संजय राउत की तरफ से लिखा गया, आपका सपना पैसा पैसा। महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने के लिए आज रात हर एक को 15 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी जा रही है। यह जानकारी चौंकाने वाली और घिनौनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की और देश की राजनीति से जुड़ी हुई इस लिहाज से भी, क्योंकि एक बार पहले ही उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को खो चुके हैं, सरकार को गवा चुके हैं। उस वक्त में जब महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री थे, शिवसेना में टूट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अलग से एक नई पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे खड़ी की। अब जो 2024 लोकसभा चुनावों में 9 सांसद चुनकर आए थे, उनमें से भी 6 सांसद जो हैं वो अब एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। वहां भी टूट हो रही। अंकुश जायसवाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। अंकुश, ये बड़ी और अहम चौंकाने वाली जानकारी है। एक बार फिर से झटका लग रहा है उद्धव ठाकरे को और इस बार 9 में से 6 सांसद बगावत कर रहे हैं संपर्क में एकनाथ शिंदे के। डिटेल चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि बड़ी राजनीतिक हलचल बुधवार को देखने को मिल सकती है। और बुधवार हम ये कह सकते हैं कि वो हलचल अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 6 सांसद जो है उद्धव ठाकरे के वो नॉट रीचेबल है। कुल मिलाकर देखें तो पार्टी के पास 9 सांसद है, इसमें से 6 सांसद जो सूत्र हमारे बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। और सुबह 8:30 बजे के बाद आसपास ये सभी के सभी 6 सांसद श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे भी है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके प्रमुख नेता है, उनके घर पे ये आवास पर एक बैठक होगी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। वहां पर सीधे ये लोग जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक हलचल है। ये 6 सांसद में कौन कौन है आपको नाम बता दूं। संजय दीना पाटिल, ये मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद है। इसके अलावा शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वागचुरे, ओम राजे निंबलकर, इस तरीके से कुल 6 सांसद है जो नॉट रीचेबल है। एक नाम जो है वो नासिक के सांसद है वजे, उनका अभी तक के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हाल ही में जब संडे रविवार के दिन उद्धव ठाकरे जब मीटिंग बुलाई थी तो सबसे पहले मातोश्री में पहुंचने वाले नासिक के यही सांसद थे। इसके अलावा मुंबई के जो अन्य सांसद है अरविंद सावंत और देसाई, उन्होंने अपनी भूमिका साफ शब्दों में की है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेंगे। तो राजनीतिक हलचल हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। बुधवार सुबह 8:30 बजे एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में श्रीकांत शिंदे की दिल्ली के आवास पर एक बैठक होगी और वहां से सीधे सांसद जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए। जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, 15 करोड़ की अग्रिम राशि दी जा रही है, यानी कि खेल हो चुका है। ऑपरेशन टाइगर जिसको फेल करने को लेकर दावे दोपहर तक हो रहे थे, हाथ खड़े कर दिए शिवसेना यूबीटी ने। जरूर कह सकते हैं, जब संडे के रविवार के दिन बैठक बुलाई गई थी मातोश्री में, तो संजय राउत ने मीडिया के सामने आया था कि कोई किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन टाइगर के एवज में हम ऑपरेशन वुल्फ चलाएंगे। लेकिन अब जो संजय राउत का पोस्ट है वो साफ तौर पे इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए गए। उद्धव ठाकरे का सुबह एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं इस समय का जो दिन है मौजूदा समय में वो मेरा दिन है, लेकिन मेरा दिन भी एक दिन आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी उद्धव ठाकरे की, वो साफ ये बयान कर रही थी, झलका रही थी कि उनके हाथ से अभी स्थिति निकल चुकी है। पिछले कई महीनों से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा थी, वक्त पर रहते रहते ऑपरेशन टाइगर का नाम जरूर, ऑपरेशन के बारे में जानकारी जो है वो छन छन के बाहर आती थी। कई सारे ऐसे मौके आए जहां पर उद्धव ठाकरे के जो सांसद है वो सार्वजनिक तौर पर खुले मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के जो प्रमुख नेता है उनके पार्टी के, उनके साथ, एकनाथ शिंदे के जो केंद्रीय मंत्री है प्रताप राव जाधव, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी। तभी से सुगबुगाहट थी और अब जाकर हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हाथ से निकल चुकी है। और ठीक, अंकुश जायसवाल बने रहेगा। आप आनंद दुबे को सुन लेते हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता है आनंद दुबे। हो रहा है, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। कल शायद एक नया गठ बनाकर एनडीए को समर्थन देंगे, जैसे टीएमसी में हो रहा है। आप सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पसंद आ रहा है किसी को? क्या लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही सपना देखा होगा कि एक दिन ऐसा होगा इस देश में? नहीं ना।
फिर भी हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सामने महाशक्ति है, ताकतवर लोग बैठे हैं, पैसे वाले हैं, रसूख है उनका। तो ये जो पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना, ये कब तक चलेगा? अब आप सोचिए कि रात को लोग सोते हैं, लेकिन हमारी जो महायुति है ये रात भर जागती है, विकास करने के लिए नहीं, पार्टियों को छोटा करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए। ये जो मोदी जी का सपना है 360 के करीब सांसद पूरे देश में इकट्ठा करने हैं, शायद ये उसी की कोई रणनीति होगी। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती तो शायद लोग ताली बजाते। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस पे क्या कोई ताली बजाएगा? फिर भी जो जा रहे हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और जो रुके हुए हैं उन्हें कोई अपने पास ले नहीं सकता। यही राजनीति है। के नेता शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर वो बता रहे हैं कि अंकुश, आनंद दुबे को आपने सुना, वो सीधे तौर पर मौजूदा केंद्र सरकार को लेकर सवाल कर रहे हैं। इशारा उनका बहुत साफ और सीधा है, और अब सबकी नजरें कल सुबह पर टिकी हुई हैं जब एकनाथ शिंदे के साथ ये लोग बैठेंगे। देखिए मकसद, आनंद दुबे जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे पार्टी के, उन्होंने इस बात को तो कंफर्म कर दिया। जैसे कि हम इस बात की चर्चा कर ही रहे थे, मैंने आपको जानकारी दी थी कि बुधवार की सुबह ये सारे जो सांसद है वो पहले एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक करेंगे दिल्ली के आवास पर, और फिर वो अपने अलग गुट बनाने का दावा करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। तो आनंद दुबे के इस बयान से बात तो साफ है कि स्थिति अब निकल चुकी है। ऑपरेशन टाइगर की कई महीनों से चर्चा थी, वो अब पूरा हम कह सकते हैं कि सफल हो चुका है। बुधवार का दिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी, ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बदल के दिल्ली की राजनीति में भी। 2022 की जो स्थिति है वो वापस से दोहरा रही है। 2022 में कुछ इसी तरीके से एक बड़ी टूट पार्टी में हमने को देखने मिली थी। 2 फाड़ हो चुके थे पार्टी के। कई सारे जो विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले सूरत गए थे, फिर गुवाहाटी गए थे, फिर उन्होंने आके अलग यहाँ पर अपना दल बनाया था, और फिर एकनाथ शिंदे उस बाद में मुख्यमंत्री बने थे। इलेक्शन कमीशन ने भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया था। ना सिर्फ पार्टी का नाम बल्कि चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और इस बीच ऑपरेशन टाइगर के बारे में जो बार बार चर्चा आती रहती थी वो पूरी तरीके से सफल हो चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो बुधवार की सुबह एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल में देखने को मिलेगी। 6 सांसद, पार्टी के पास 9 सांसद है, 6 सांसद नॉट रीचेबल है। एक सांसद जो कि नासिक के सांसद है, उनके बारे में स्थिति अभी तक साफ नहीं है। बाकी के जो 2 सांसद बचे हैं, अरविंद सावंत जो कि साउथ मुंबई से सांसद है, और नॉर्थ सेंट्रल से सुभाष देसाई जो सांसद है, उन्होंने स्थिति अनिल देसाई, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, मातोश्री के साथ रहेंगे। लेकिन जो 6 सांसद है वो नॉट रीचेबल है, ये दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जो हमारे सूत्र है वो कंफर्म कर रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में बैठक होगी, और फिर ये सीधे सांसद जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए। जिनकी दरबार में पहले से एक मामला है टीएमसी के सांसदों का। हालांकि दोनों पक्षों को उन्होंने बुलाया है, दोनों पक्षों की बात वो सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे स्पीकर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जायसवाल, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर है और एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए।